हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के चैप्टर 5 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबके लिए वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 1, 2, 3, 4 का आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख करके उसको आराम से समझे और उसको याद कर ले। चलिए फर्स्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका जो पांचवा चैप्टर है जो उसका नाम है अद्वैत वेदांत यानी कि दर्शन शास्त्र। अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र। इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है। कहते हैं कि शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्मा, जगत या ईश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ब्रह्म। शंकर के दर्शन के अनुसार जो है पारमार्थिक सत्ता है ब्रह्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा। शंकर के अनुसार ब्रह्म है, ब्रह्मा है, क्या है। आपके सामने ऑप्शन है सत्य, चित्त, आनंद या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। कहते शंकर के अनुसार जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो है वो है सत्य, चित्त और आनंद यानी कि इनमें से सभी यानी कि सच्चिदानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य है यह किस दर्शन का प्रतिपादित किया है। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा। मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांसा को अपनाता है। आपके सामने ऑप्शन है शुद्ध एकवाद या द्वैतवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शुद्ध एकवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है। आपके सामने ऑप्शंस है योग विद्या, ब्रह्म विद्या या जगत विद्या या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रह्म विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि इनमें किस दर्शन को ये जो है शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया। कहते हैं कि जो शंकराचार्य है यह इनमें से किस दर्शन का प्रतिपादित किया है। अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अद्वैत होगा, अद्वैतवाद। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि अद्वैत के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन है अपर ब्रह्म या ईश्वर या सगुण ब्रह्म या इनमें से सभी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टेपिंग में मिस्टेक हुआ है इसलिए आप इसको अद्वैत पढ़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है। बौद्ध, चार्वाक या जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि चार्वाक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है। कहते हैं कि शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है। निर्गुण ईश्वर, ब्रह्म या जगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जगत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां। शंकर के अनुसार निरपेक्षतः चेतन कौन सत्ता है। जगत, ब्रह्म या शरीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रह्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि शंकर ने स्वप्न अस्तित्व के स्वरूप को क्या कहा। शंकर ने स्वप्न के अस्तित्व के रूप को क्या कहा। प्रतिभाषिक सत्ता या व्यवहारिक सत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रतिभाषिक सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि शंकर के अनुसार शरीर से के मुक्त आत्मा क्या है? जीव, माया या ब्रह्म या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रह्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 शंकर के अनुसार माया क्या है? कहते हैं कि शंकर के अनुसार से माया क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ब्रह्म की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां कि शंकर ने अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? रामायण, उपनिषद या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपनिषद होगा, उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि माया की उस शक्ति का नाम है, माया उस शक्ति का क्या नाम है जो ब्रह्म की सत्ता को छिपा लेता है? प्रज्ञा, समाधि या आवरण या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि आवरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि अद्वैत वेदांत में जगत है। कहते हैं कि अद्वैत वेदांत में जगत है, तो क्या होगा? पूर्णतः असत्य या मिथ्या या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पूर्णतः असत्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि वास्तुवाद की क्या मान्यता है? ज्ञेय पदार्थ ज्ञात से स्वतंत्र है, ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता पर निर्भर है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञात से स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है उपादान कारण, निमित्त कारण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि निमित्त कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि ब्रह्म है क्या है? ब्रह्मा है क्या है? अनेक, अचेतन, अनिर्वाणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का है क्या है? गुण, स्वरूप, प्रज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं रामानुज या शंकर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की अद्वैत का अर्थ होता है क्या होता है? अद्वैत का अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है 2 नहीं, 1 नहीं या 4 नहीं या 3 नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 2 नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की शंकर का दर्शन संगीता, पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है। यह कथन किनका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि चार्ल्स एलियट का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आपका 24 कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है क्या है? प्रतिभाषिक सत्ता या व्यवहारिक सत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि व्यवहारिक सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की निम्नलिखित में किसने जगत को जादू को उपमा से समझने का प्रयास किया? तो आपके सामने ऑप्शन है शंकर, रामानुज या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 की शंकर अद्वैत को कहते हैं क्या कहते हैं? शरीर या ईश्वर या ब्रह्म या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गौरपद किनके गुरु थे? आपके सामने ऑप्शन है शंकर के, गुरु गोविंद के या दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुरु गोविंद के। गौरपद जो है गुरु गोविंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्वप्न या भ्रम किस सत्ता के विषय है? प्रतिभाषिक सत्ता या व्यवहारिक सत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रतिभाषिक सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की आत्मा यथार्थतः
क्या है? भोक्ता या कर्ता या भोक्ता और कर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भोक्ता और कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शंकर के अनुसार सत आनंद कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ईश्वर, माया, ब्रह्म या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कि निम्न में कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? द्वैत या विशिष्टता द्वैत दत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि विशिष्टता द्वैत तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32, कि जब आत्मा शरीर इंद्रिय मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वह है, तो क्या है? ब्रह्मा या जीव या माया या कहते हैं कि जब आत्मा शरीर इंद्रियां मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वह क्या है? ब्रह्म है, जीव है या माया है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जीव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33, की शंकर का समय माना जाता है, क्या माना जाता है? तो 788 से 820 या 800 से 900 या 100 से 1100 या 700 से 820। इसका आंसर हो जाएगा आपको 788 से 820। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34, शुद्ध सत्ता जो न तो बाधित होती है और न इसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यवहारिक सत्ता या परमार्थिक सत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परमार्थिक सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35, की डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार माया के दो कार्य हैं, वे हैं सत्य पर पर्दा डालना, सत्य को प्रस्तावित करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36, की शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है? प्रतिभाषिक सत्ता या व्यवहारिक सत्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि व्यवहारिक सत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37, आत्मा की सत्यता कौन सी है? व्यवहारिक या परमार्थिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि परमार्थिक। दोस्तों अब 50 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आप जो है फिलॉसफी से अच्छे मार्क आप ला सकते हैं। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपके, हमने इससे पहले हमने 1 से 37 तक क्वेश्चन बताए हैं, अब 1 से लेकर के फिर 50 तक हम क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। प्रथम को इसका जो है प्रथम में है कि निरपेक्ष प्रत्यय वाद के प्रवर्तक है कौन है? आपके सामने ऑप्शन है प्लेटो, बर्कले या हिगेल या अरस्तू। ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिगेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देकार्त है, दूसरा प्रश्न है देकार्त है, क्या है? बुद्धिवादी, अनुभववादी या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, कि रामानुज का सिद्धांत से क्या है? विशिष्टता द्वैत या निरपेक्ष। कहते हैं रामानुज का जो सिद्धांत यह क्या है? विशिष्टता द्वैत या निरपेक्षवाद या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विशिष्ट द्वैत, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चौथा कि कौन अंतिम तीर्थंकर है? कहते हैं कि कौन अंतिम तीर्थंकर है? आपके सामने ऑप्शंस है पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि महावीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, शंकर के अनुसार स्वप्न है, क्या है? शंकर के अनुसार स्वप्न है प्रतिभास या व्यवहार या परमार्थ या इनमें से
सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रतिभास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, छठा कि त्रिपिटक संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस है बौद्ध धर्म से, सांख्य दर्शन से, या जैन दर्शन से, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, मीमांसा दर्शन से संबंधित है कौन? शंकर, रामानुज या प्रभाकर, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि कौन वास्तुवादी है? न्याय, दकार्त, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि देकार्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां, न्याय के अनुसार प्रमाण है, क्या है? 2, 6, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि दर्शन शब्द उत्पन्न हुआ है किससे? दृश्य धातु से, कृ धातु से, या तम धातु से, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दृश्य धातु से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि कर्म सिद्धांत का कारणतावाद है, तार्किक, न्यायिक, या नैतिक, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नैतिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां की कर्म योग में 2 शब्द हैं, कौन कौन? धर्म और योग, या योग और त्याग, या कर्म और योग, या कर्म और धर्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कर्म और योग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि लोक संग्रह सिद्धांत है कौन सा? पूर्णतावाद, या सुखवाद, या सर्व कल्याणवाद, या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि पूर्णतावाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? स्याद्वाद, या अनेकांतवाद, या अख्यातिवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अख्यातिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 की अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है शब्द, उपमान, अनुमान, या प्रत्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अनुमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अष्टांग मार्ग, या अष्टांगिक सम्यक, या अष्टांगिक साधन, या अष्टांगिक धारणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 की त्रिगुण होते हैं, कौन कौन? तम, रज, गुण, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि रज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की द्रव्य क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, या क्रिया की शक्ति, क्रिया का आश्रय, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि क्रिया का आश्रय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि ब्रह्म का लक्षण है, क्या होगा? तटस्थ, या निष्क्रिय, या स्वरूप, या उपयुक्त कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 की ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ब्री से, या र से, द्री से, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ब्री से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि उपनिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? योग विद्या, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि योग विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि अध्यात्मवाद है, क्या है? प्रयोजनवादी, या यंत्रवादी, या प्राकृतिकवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रकृतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद, या वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद, या निरपेक्ष अध्यात्मवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 कि दर्शन तथा धर्म है, क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं, एक दूसरे से बहुत निकट, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि एक दूसरे के
बहुत निकट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए कहाँ? सिर्फ सार्वभौम पर, सिर्फ अनिवार्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26। जैन दर्शन विश्वास करता है किसमें? एक द्रव्य में, दो द्रव्य में, तीन द्रव्य में, या अनेकों द्रव्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अनेक द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि निम्न में कौन तथस्थ ईश्वरवादी है? आपके सामने ऑप्शंस है एस्पिनोजा, रामानुज, या शंकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रामानुज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि निम्न में कौन सर्वेश्वरवादी है? देकार्त, या स्पिनोजा, या शंकर, या लाइबनिज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह है बुद्धिवाद, प्रत्ययवाद, वस्तुवाद, या समीक्षावाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बुद्धिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है कौन? साक्ष्य, न्याय, या बौद्ध दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 पर्यावरण के प्रकार है। पर्यावरण के प्रकार कौन है? भौतिकी, सांस्कृतिक, मानसिक, या आध्यात्मिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि भौतिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 मीमांसा दर्शन है क्या है? कर्म प्रधान, आत्म प्रधान, धर्म प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कर्म प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है कौन है? शंकर, या वाद नारायण, या रामानुज, या गौड़पाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि वाद रायन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 ग्रीक दर्शन के जनक है कौन है? सुकरात, थेलीज, या अरस्तु, या प्लेटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि थेलीज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 चिकित्सीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? आत्महत्या, भ्रूण हत्या, हिंसा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की निर्वाण के मार्ग है कौन है? अष्टांग मार्ग, दो मार्ग, या सम्यक वाक्य, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 न्याय के प्रमाण है क्या होगा? प्रत्यक्ष, अनुमान, या उपमान, या शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 कारण कार्य नियम है किसका? वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, सामान्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 कि दो होने का अर्थ है क्या है? बराबर, विभाजन, जोड़, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जोड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस है 18, 24, 23, या 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 24। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 की एक तर्क संगत प्रयास है प्रमाण को उसकी समग्रता में एक पूरे के रूप में सम्मिलित किया करने का यह परिभाषा किसका है? तो इसका जो करेक्ट आपके सामने ऑप्शंस है वो है मानव शास्त्र, या धर्म शास्त्र, या दर्शन शास्त्र, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 की अग्रमा है क्या है? अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, संदेहात्मक ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अयथार्थ ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 की तत्व पूर्वकम अनुमान की परिभाषा दी गई है न्याय दर्शन द्वारा, वैशेषिक द्वारा, साक्ष्य दर्शन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वैशेषिक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 कि न्याय के कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया? 1, 2, 3, या 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 की वेद कितने हैं?
1, 2, 3 या 4? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 कि त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जैन दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं? प्राणायाम या योग या समाधि या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि योग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आस्तिक दर्शन की संख्या है? कितना संख्या है आपके सामने? ऑप्शन है 3, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने 39 कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन या उपरोक्त सभी? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। अगर इससे पहले आपने चैप्टर 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर के आप डिटेल से इन सभी वीडियोओं को देखिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।